एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। सिंपल है बेटा जी, देखो सेम उसी तरीके से जितना जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, रेक्टेंगल है। ये ए बी सी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। गिवन में लिख देंगे, साथ के साथ गिवन लिखते हैं हम। गिवन क्या है बच्चे, ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। अब बेटा इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल जैसे हमने लिखा, तो इसके अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। मतलब कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है, और इसके एटलीस्ट एन एंगल 90 डिग्री का है, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ गई, ठीक है बच्चे। अब आगे ये क्या कहता है, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और डी ए का मिड पॉइंट एस, ठीक है बच्चे। ये मिड पॉइंट हो गए। अब ये कहता है कि ये जो पी क्यू आर एस बना, इनको ज्वाइन करने से, ये ज्वाइन करने से क्वाड्रिलेटरल बना पी क्यू आर एस, ठीक है बच्चे। ये पी क्यू आर एस ये कहता है कि इसको प्रूव करो कि ये रोम्बस है, प्रूव करो कि ये रोम्बस है। अब बच्चे देखो, टू प्रूव में लिख देंगे। टू प्रूव में क्या आएगा, पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस। अब बेटा दिमाग में आपके ये रहना चाहिए, रोम्बस क्या है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी की साइड इक्वल होती है, ठीक है बच्चे। अब अगर हम इसको सबसे पहले तो बेटा जी ये क्या है, दो डायगोनल हैं इसके जो कि इक्वल हैं, ये रेक्टेंगल के। अब हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम पी क्यू आर एस की पहले तो इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। पैरेललोग्राम कब प्रूव होगा, जब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स इक्वल इज ए रोम्बस। सिंपल। अगर हमने इसको पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया तो ये रोम्बस हो जाएगा बच्चे। सिंपल है ये, तो और भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बच्चे, सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज रेक्टेंगल और इसके अंदर ए सी और डी बी, हमारे ए सी एंड डी बी आर डायगोनल्स। अब आपको ये पता है बेटा जी, डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, तो ए सी इक्वल्स टू डी बी होता है बच्चे, ठीक है बच्चे। ये तो गिवन में आ गया। अब गिवन में और क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो बेटा इसको लिख दो, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स किसके, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए सी डी एंड डी ए, ठीक है बच्चे। ये भी हमारा गिवन में आ गया। अब बच्चे टू प्रूव में मैंने आप लिख दिया पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस, ठीक है बच्चे। पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। अब रोम्बस प्रूव कैसे होएगा आपको पता ही है। अगर हमने इसको पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया तो ये क्या है, रोम्बस हो जाएगा। हाँ तो बच्चे, अब हम चलते हैं प्रूफ पे। अब बच्चे हमें प्रूफ में वो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम पी क्यू आर एस को हम रोम्बस प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे बच्चे, सिंपल। सबसे पहले मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर प्रूव करना है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो ट्रायंगल लूँगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पहले ए बी सी ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या देखूँगा मैं, पी और क्यू क्या है, ए बी के और बी सी के मिड पॉइंट है। पी और क्यू
P एंड Q आर मिड पॉइंट किसके, ऑफ AB एंड BC। ठीक है बच्चे, जब मिड पॉइंट है तो बेटा जी यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देता हूँ मैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा और PQ हाफ हो जाएगा AC का, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर आप थ्योरम 8.8 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थ्योरम 8.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसका अपोजिट वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, उसमें मेरे को साइड कौन सी मिलेगी, उसमें मिलेगी मेरे को SR, वो पैरेलल हो जाएगी AC के, वो भी ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ये CDA इस ट्रायंगल के अंदर ले लेता हूँ मैं, CDA के अंदर S and R are the midpoint of AD and DC, ठीक है बच्चे। यहाँ पे CDA करो या फिर ADC कर लो बच्चे, ADC, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसमें क्या है, S और R क्या है, मिड पॉइंट है AD और DC के, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो भैया, SR विल बी पैरेलल टू किसके, AC के हो जाएगी, ठीक है, और SR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC के हो जाएगा। वही सेम मिड पॉइंट थ्योरम, सिंपल बच्चे, जहाँ मिड पॉइंट देखा वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, ठीक है। इससे क्या प्रूव हो गया बच्चे, PQ और SR दोनों पैरेलल है AC के, तो बेटा जी दोनों, अब यहाँ पे एक और थ्योरम आपने पढ़ी थी, ये साइड्स पैरेलल टू द सेम साइड, साइड्स पैरेलल टू द सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वहाँ पे वो थ्योरम का यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे PQ विल बी पैरेलल टू SR, ठीक है बच्चे, PQ विल बी पैरेलल टू SR। यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखता हूँ बच्चे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, क्यों, रीजन, और रीजन दूंगा इसका, साइड्स पैरेलल टू द सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बेटा, ये थ्योरम आपने पढ़ी थी। अब बच्चे ये आपस में पैरेलल तो हो गई, और अब हम देख रहे हैं PQ और SR दोनों ही इक्वल है किसके, हाफ ऑफ AC के, तो बच्चे PQ और SR दोनों इक्वल हो गई, PQ भी हाफ AC के इक्वल है और SR भी हाफ AC के इक्वल है, तो मैं फ्रॉम 1 and 2 PQ इज इक्वल टू SR हो गई। तो बच्चे अब PQ और SR क्या है, अपोजिट साइड्स है, किसी कोऑर्डिनेट की अपोजिट साइड्स है, तो मैं यहाँ पे कह दूं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चे ये पैरेललोग्राम तो यहाँ पे प्रूव हो गया, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब सिमिलरली करके बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि जो QR और PS है वो भी इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है बच्चे। सिमिलरली PQ ये तो हमने कर दिया, PQ और SR तो हमने कर दिया, अब QR और PS कर लेते हैं। सिमिलरली QR will be parallel to PS and QR will be equal to PS, ठीक है, ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब ये
क्या है, देखो बच्चे यहाँ पे ये क्यू आर और पी एस हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होंगे बच्चे। ये दूसरा डायगोनल बी डी, यहाँ पे ये पी क्यू और एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल थे, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल थे। यहाँ पे ये जो दो साइड होंगी ये हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होंगी, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होंगी, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होंगी। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लिख देता हूँ बच्चे, और इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर देता हूँ इसको 4। ठीक है, अब फ्रॉम 3 and 4 यहाँ पे मैं देखता हूँ कि फ्रॉम 3 and 4 ये जो बी डी है, फ्रॉम 3 and 4 से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चे, ये यहाँ पे ना एक चीज़ और लिख लेते हैं हम, ये ए सी इज इक्वल टू डी बी हमारा गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, एज ए सी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चे, गिवन दे रखा है हमें। ठीक है, अब ए सी और डी बी, बी डी डी बी एक ही बात है, इसको बी डी लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बी डी लिखा है। ठीक है, ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, तो बच्चे हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ बी डी ये भी इक्वल होगा भाई। जब पूरा पूरा इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल होगा, सिंपल। अब ये देखो बच्चे, हाफ ऑफ ए सी को मैं ले आता हूँ यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये आ गया, और हाफ ऑफ बी डी को यहाँ पे ले आता हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस। तो भैया चारों साइड हमारी इक्वल हो गई। यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं। तो बेटा जी ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द 4 साइड्स इक्वल क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो बेटा हैंस इट इज ए रोम्बस, हैंस इट इज आ रोम्बस। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्प एंड क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चे इसमें, सिंपल है। ठीक है, एक वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हमने इसको क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव कर दिया है बच्चे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग में। एक एक चीज़ का रीज़न देना जरूरी है बेटा। अगर आप रीज़न दे पा रहे हो तो आप सही हो, रीज़न नहीं दे पा रहे हो इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का जो मैं लिख रहा हूँ उसका रीज़न है। ठीक है बच्चे, और रीज़न से ही ये प्रूव हो रहा है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे।